Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. जैसा कि आप सबने सुना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी कठिन डिसीजन लिया है, लोगों के फेवर में लिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो मशरूमिंग कई क्लिनिक्स आ गए हैं या कुछ टेक्नीशियंस हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उन पे बैन लगाया जाए। मेडिकल काउंसिल को उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। और अगर आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस में जाएंगे तो उसमें मैंने इस बारे में जिक्र किया है कि कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेक्नीशियंस हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं कहीं पर भी लेटा के, और उसके कारण कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई जगह तो डेथ भी हो चुकी हैं। लेकिन हमारी जो मुख्य समस्या है भारत में वो ये है कि हमारी जो जनता है वो बहुत ही प्राइस कॉन्शियस हो जाती है। क्योंकि टेक्नीशियन है वो किसी भी दुकान में आपको लेटा के 20,000 में आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर देता है, और अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर डेथ हो गई हैं, कई जगह डेथ हुई हैं, और इसी कारण हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। कई जगह सीरियस इन्फेक्शंस हुए हैं और पेशेंट ने भले ही 20,000 दे के कुछ हज़ार बचा लिए, लेकिन फिर वो भर्ती हुए हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की आईसीयू में, जहाँ उनका लाखों रुपया खर्च हो गया है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान है तो आप सिर्फ प्राइस को नहीं देखें, आप ये देखें कि जो करने वाला है वो क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं है, उसका एक्सपीरियंस क्या है करने का, वो कहाँ करेगा, और उसके साथ कैसी टीम है, और पोस्ट ऑपरेटिव या इंट्रा ऑपरेटिव अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्या वो मैनेज कर पाएगा। क्योंकि अब आप ब्यूटी पार्लर जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, कुछ हुआ, तो वो कौन ट्रीट करेगा? ना वहाँ कोई डॉक्टर होंगे आपको ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर हो बैठा भी होगा तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर ही आपको लगा सके, कार्डियक मॉनिटरिंग कर सके। तो कई चीज़ें होती हैं, और इस बारे में हर बार जिक्र करता हूँ कि ऑलवेज यू गो फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, या क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जीवन तो एक ही बार मिला है, और उसी जीवन को आप कुछ हज़ार के लिए किसी टेक्नीशियन के हवाले कर देते हैं, किसी ऐसी ब्यूटी क्लिनिक में करा लेते हैं जो क्वालिफाइड नहीं है। कुछ ऐसी क्लिनिक्स भी हैं बड़ी बड़ी 5 स्टार हाई फाई दिखते हैं, लोग कहते हैं वाह हम जन्नत में आ गए, और वहाँ करा लेते हैं। लेकिन वहाँ करने वाला कौन होता है? टेक्नीशियन होता है। वहाँ कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं होता है, उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन वो उसको टैकल कर पाएँ। तो इसलिए आपने सिर्फ डॉक्टर की डिग्री देखनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, देन यू डिसाइड कि आपने कहाँ कराना है। आप अगर सिर्फ एम्बियंस पे जाएंगे या फिर सिर्फ पैसे पे जाएंगे कि भाई कहाँ पैसे बच रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, बहुत बड़ा गैप हो सकता है। तो ये मैं हमेशा हर व्यक्ति को बोलता हूँ, हर ऑपरेशन के लिए बोलता हूँ कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कराइए तो किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराइए, और नहीं तो फिर अगर आप रिस्क लेते हैं तो नेचुरली ये आपके अपना है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप ये सोचिएगा आपके पीछे आपका पूरा परिवार है जिसको आप छोड़ के जाए। उनको आपकी भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर उनको झेलना पड़ता है सब कुछ। तो हमेशा मैं यही कहूँगा, गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर, वहाँ से कराइए आप उनसे कोई भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी कराना चाहते हैं तो। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तो आप ही का होगा और आप ही ने डिसाइड करना है। जीवन आपका है, फैसला भी आप ही का रहेगा। तो मैं सिर्फ एक राय दे सकता हूं जो मैंने दे दी है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट आपसे कहने में शायद कामयाब हुआ हूं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है हेयर ट्रांसप्लांट में सेफ्टी से रिलेटेड, तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।